काम करता है। सर यही किस्से कहानियां सुना के तो 22 करोड़ आवाम को पीछे लगा के खज्जल खराब किया हुआ है हमें वहां पे इमरान खान साहब ने। बट एनी हाउ, आज क्योंकि सियासी प्रोग्राम नहीं है, फिर किस टाइम बात करेंगे। मुझे जरा एक सवाल का और जवाब दे दें। किसी जगह पे किसी लम्हे पे हुकूमत पाकिस्तान इंग्लैंड में आके कोई केस करती है नवाज शरीफ साहब पर, और उनको हर हाल में वापस ले जाना उनकी जिद बनी हुई है। हालांकि ये सिर्फ अवाम को और वोटरों को दिखाने के लिए हो कुछ नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब का केस लगता है अदालत में, और नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से वो सबूत पेश करते हैं इंग्लैंड की अदालत में, जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियो हो, जिसमें अदारों के सरबराहान की वो गुफ्तगू हो जो वो कर रहे हैं नवाज साहब को सजा देने के बारे में। उसमें पाकिस्तान की पूरी जो मशीनरी है नवाज साहब के जो खिलाफ इस्तेमाल हुई है, अकामा पे उनको जो किया गया, ये सारी चीजें अगर लंदन की अदालत में नवाज साहब पाकिस्तान अदालतों के खिलाफ पेश कर देंगे, पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ। पिछले दिनों आपने सुना कि अमेरिका की जो होम मिनिस्टर उनका क्या वो बयान आया था, वो भी आपने सुना होगा कि हमारी अदालतों के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो क्या इज्जत रह जाएगी मुल्क की? क्या हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा कुछ करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क की बदनामी किस लेवल पे होगी? देखिए परवेज साहब, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी हुकूमत नालायकी तो अपनी जगह, लेकिन वो इतनी नालायकी नहीं दिखाएंगे कि खुद अपना ही जो गड़ा है वो कड़ा जिसको कहते हैं, वो अपना गड़ा जो बीच चौराहे में लाके वो फोड़ेंगे कि यहाँ पे इनके खिलाफ एप्लीकेशन दें, तो वहां पे इसमें दो चीजों का नुकसान होगा। मुल्क का तो डेफिनेट नुकसान होगा, हुकूमत की जो बदनामी है वो भी लाजमी बात है वो होगी। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अदारा जो अपने बलबूते पे खड़ा है वो है पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, तो पाकिस्तानी जुडिशरी जो है वो उसकी बहुत बदनामी होगी। क्योंकि टेक्निकली जिस वक्त अरशद मलिक साहब जाय साहब की जो वीडियो लीक हुई हैं या जो बाकी स्कैंडल्स जो चीजें बाहर आई हैं, उसके बाद इस केस में जो है ना जान नहीं रही। ये क्लियर पता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है, ये केस जो है इसमें करप्शन है या नहीं है वो छोड़ दें, हम तो केस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अदालतें जो है ना वो सबूत मांगती हैं, कानून जो है वो सबूत मांगता है, और जिसकी बेस के ऊपर फैसला होता है। और जब फैसले होते हैं तो उसके बाद पिछले फैसले को भी तो रद्द किया जाता है। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है 73 से लेके, जब से आइन बना है 1973, उस दिन से लेके अभी तक की जितने पुराने केसेस हैं उसको रिस्टोर भी तो किया गया है। कई केसेस को उन्होंने नल एंड वाइड भी तो करार दिया। तो उसमें यह है कि अगर हुकूमत इस तरह की बेवकूफी करेगी, जो कि शायद उनके दो चार कुछ लोग ऐसे हैं, शहजाद अकबर साहब जैसे जो लोग हैं, वो जैसे उन्होंने पहले नुकसान करवा दिया अपने जो मनपसंद वकला थे उनको दिहाड़ी लगवाने के लिए, इस किस्म की अगर वो हरकत दोबारा करवाती है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को तो छोड़िए, पूरी दुनिया में जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया था, मेरा ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उससे भी जो क्लीन चिट मिल जाएगी कि देखिए मुझे तो अब बरतानिया की अदालत ने भी क्लीन चिट दे दी है कि ये जो है ना सारा ये सियासी इंतकाम था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी हुकूमत इतनी बेवकूफी करेगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे बचपन एक फिल्म है, उस फिल्म के एंड में एक बहुत बड़ा मशहूर डायलॉग है, उसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं आपसे कमेंट लेके। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मर्दा माए। अब ये बताएं कि नवाज साहब जब चाहें तो लंदन से खुद ही वापस जाएंगे, यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं? आपने डायलॉग में बात खत्म की है, मैं भी डायलॉग में बात खत्म करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, भाई उनके जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और कई 30-35 सालों से पाकिस्तान में वो हुकूमत कर रहे हैं, सारे मामला हैं। तो वो इसी डायलॉग जो आपने बोला उसी फिल्म का एक अगला डायलॉग है, नवा आया सोने नमा है सोने। बहुत शुक्रिया जी सीनियर कानूनदान कैसर बारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। इंशाल्लाह ताला फिर किसी टाइम आपसे टाइम लेंगे, पाकिस्तानी सियासत पर बात करेंगे, और खास तौर पर बात करेंगे ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानियों की, जिनको बड़ा शौक था इमरान खान साहब की सूरत में। ये जो भी आपने किस्सा सुनाया, इस किस्म के किस्से वो अभी भी सुनाते हैं।